देख के शायद ठीक है। अंदर से बड़ा दिक्कत इसमें लगा सबसे पहले तो मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस रीयूनियन के लिए निकाला और एक दूसरे से मिलने का जज्बा दिखाया। अपने तमाम मसरूफियात के वजह के बावजूद भी अपने साथियों के लिए एक दूसरे के लिए वक्त निकाला और ये वक्त कुछ घंटों का नहीं बल्कि 3 दिन का था। ये बहुत, जैसे हम लोग जिस स्टेज पर है और जिस जिम्मेदारी के हम लोग पूरा कर रहे हैं उसके बावजूद भी अपने साथियों के लिए वक्त निकालकर एक दूसरे के से मिलने का और अपने गम, खुशी और अपने तमाम बातों को एक दूसरे से शेयर करने का मौका निकाला। खास करके उन साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मसरूफ रहते हैं फिर भी अपने लिए, अपने साथियों के लिए कुछ वक्त निकाला और ये जज्बा सिर्फ इंसान स्कूल के 83 बैच के ही अंदर देखा जाता है और इंशाअल्लाह आने वाले जिंदगी में जब तक हम लोग ताहयात रहेंगे ये जज्बा हम लोगों का कायम रहे इंशाअल्लाह। इसके लिए आप लोग दुआ करें और एक दूसरे का ताउन करें और एक दूसरे से जुड़े रहें और ये सिलसिला चलता रहे, ये हम उम्मीद करते हैं। इस प्रोग्राम को काफी दिनों के बाद दार्जिलिंग तक हम लोग पहुंचे। इससे पहले जो रीयूनियन, 3rd रीयूनियन का प्रोग्राम का बातचीत हो रहा था वो दरभंगा में था। करीब करीब सभी साथी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों का जो एक ग्रुप 83 बैच का चल रहा है व्हाट्सएप पर, उसमें आस्ते आस्ते बातचीत होते गई, लोग आते गए और उसमें अपनी अपनी राय जाहिर करते गए। तो लास्ट में ये प्रोग्राम बना के दार्जिलिंग में किया जाए। उसमें सभी लोग करीब करीब अपनी रजामंदी जाहिर की, रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन कुछ लोग अपनी कुछ मजबूरी के तहत या अपनी मसरूफियात के तहत या अपनी जिम्मेदारी के तहत कुछ लोग शामिल ना हो सके। लेकिन जो लोग शामिल हुए हैं मैं एक बार फिर उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दार्जिलिंग का प्रोग्राम शायद हम लोगों की किस्मत में था कि दार्जिलिंग में हम लोग रीयूनियन करें और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मुमताज को दावत देता हूं कि जो आए और अपने तमाम साथियों का इंट्रोड्यूस कराए और एक जो कमेटी, जो ऑर्गेनाइजर कमेटी बनी थी जो है, उन लोगों के तरफ से एक तमाम लोगों के लिए एक गिफ्ट आइटम दिया जा रहा है जो एक निशानी होगी हम लोगों के पास कि हम लोग दार्जिलिंग में 3rd रीयूनियन किए थे। तो मुमताज आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर आफाक अख्तर जो अमेरिका से आए हैं, मैं उनको चीफ गेस्ट का प्रोग्राम चल रहा था फिर बनाने का या बनने का मौका फराहम करते हैं। आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
दोस्तों, ये हम लोग की खुशकिस्मती है कि हम लोग रीयूनियन के नाम पे इंसान स्कूल 83 बैच के सभी साथी एक साथ मिल पाए हैं। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ एक शेर से करना चाहता हूँ जो हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर साहब थे डॉक्टर सैयद साहब, मैं सैयद भाई के शेर से आगाज़ करना चाहता हूँ। वो बड़ा ये शेर पढ़ा करते थे कि ये दौर खिरद है दौर जुनून, इस दौर में जीना मुश्किल है, उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल है। तो अब प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। इसके लिए जैसा कि तय हुआ है, चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर आफाक अख्तर साहब, सबों को मालूम है कि वो अमेरिका में रहते हैं और हम लोगों के लिए वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। ये हम लोगों के साथ उनके ताल्लुकात का या दोस्ती के जज्बे का ये समझिए कि बहुत बड़ा मिसाल पेश है। हम कहते हैं कि जो लोग तो नज़दीक में रहते ही बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो अमेरिका से अपना वक्त कीमती वक्त निकाल के आए हैं। ये हम लोगों को जो है इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। तो चूँकि चीफ गेस्ट हमारे आफा अख्तर साहब हैं, तो मैं आफा अख्तर को से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और जो तोहफा हमारे ऑर्गेनाइजर साहब जो ये किए हैं, अपना इंट्रोडक्शन भी देते हुए और अपना जो गिफ्ट है वो लेते हुए जाएं। जब उनका देरी है तो हमारे बैच के असलम अंसारी साहब को आने की दावत देता हूँ। वो आए और जो मोमेंटो यहाँ है वो लेके जाएं। सबसे पहले आइए तो हमारे शरफुल इस्लाम साहब आ रहे हैं और वो अपना आप ज़्यादा सब कुछ तो आप लोग जानते हो। के साथी जो दिल्ली में रहते हैं सनाउल हक साहब, वो आप आएँ और अपना मोमेंट जो है लेके जाएं। बाकी सारा डिटेल आप लोग जानते ही हैं। थैंक यू। हमारे असलम अंसारी साहब आ चुके हैं, इसलिए उनको भी मैं दावत दूं कि वो आए और अपना आइए। असलम अंसारी आसनसोल दाढ़ीगंज, आइए अपना मोमेंट कबूल कीजिए। आप सब है वही असलम। अब हमारे दोस्त गया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एजाज मलिक साहब, वो आए और अपना मोमेंटो कबूल करें। का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने दोस्तों को दिया है। मेरे बारे में तो आप लोग जानते हैं, एजाज नाम है मेरा। मैं गया से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो दिल्ली में सेटल है। और आप लोग इसी तरह से आइंदा भी इंशाल्लाह अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालिएगा। शुक्रिया। के बाद हमारे एक दोस्त जो फिलहाल कलकत्ता में रहते हैं, हमारे अब्दुल सलाम खान साहब आए और अपना मोमेंट कबूल करें। जिस वक्त मोमेंटो पेश किया जाएगा आप लोग थोड़ा ताली बजाइए, बेहतर भाई
नमस्कार, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग। इसके नाम में सलाम लगा हो, क्या कहना नहीं क्या है, ये तो ऊपर वाले लगा दिए हैं। सलाम तो वैसे मेरा नाम अब्दुल सलाम खान। मैं जरूरी है बोलना कोई है, सुनिए वो बात की बात है। सबसे बड़ी बात है कि हम यूपी से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अभी फिलहाल इलाहाबाद में हैं और मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं बीच में क्या ये बोलता है यार, उंगली डालने का आदत है क्या? कोलकाता मेट्रो में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, ठीक। और इसी को सबसे बड़ी चीज़ है, आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाल के दोस्तों के क्या क्या वो दोस्तों के लिए निकाले हम दोस्तों ये किया। अबे दोस्तों को नजराना पेश किया भाई। अब हमारे बैच के धनबाद से ताल्लुक रखने वाले हमारे साथी ताहिर आलम साहब, आप आए और अपना मोमेंटो यहाँ से डॉक्टर आफाक साहब से कबूल करें। एक नजर इधर भी। धनबाद से मैं आया हूँ और 1983 को इंसान स्कूल मैंने आप लोगों के साथ हुआ था और 2018 में फिर हम लोग एक साथ हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान शमसुज़्ज़मा जो पटना के रहने वाले हैं और नईम अख्तर और सनाउल हक जो दिल्ली के रहने वाले हैं, इन्होंने हम लोगों को जोड़ा है और हम लोग एक साथ हो गए हैं। अब हमारे बैच के ऐसे साथी को मैं बुला रहा हूँ जिनको अगर आप लोग कहें तो हम लोगों के जुड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जवादुल हक साहब जिनका ताल्लुक किशनगंज से है, वो आए क्योंकि सभी लोग मना जुड़ पाते हैं, वो आसानी होती है हम लोग को जो हकू वहाँ किशनगंज में हैं। प्राउड है। जवादुल हक, आप लोग बच्चा कहते कि अब तक शादी नहीं करवाया। जिसमें चीफ गेस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। 1975 में मैंने एडमिशन लिया था इंसान स्कूल में और 1983 आपके साथ मैट्रिक किया हूँ और बाकी सब तो आप जानते ही हैं। डेट भी बता देता शादी वाला। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक साथी जिनका ताल्लुक दरभंगा से है, हमारे साथी उमर अली खान साहब को मैं दावत देता हूं कि वो आएँ और अपना मोमेंटो हमारे डॉक्टर आफाक साहब से कबूल करें। एक लाइन बोल देते तो अच्छा होता है। ये बोलेगा, हाँ, बाद में मौका मिलेगा। ये बोलेगा मौका मिलेगा। अरे भैया आज पहले सलाम के साथ में दो सबको सलाम हमारी तरफ से और हमारे भाई को नमस्कार। बड़ी खुशी हुई जिसमें शमसुज़्ज़मा साहब ने इस और नईम साहब ने मिलकर इस यूनियन को बनाया और इसमें बहुत बड़ा हाथ फेसबुक का भी रहा और इस महफिल को जहाँ तक मुझे नॉलेज है हमारे इस दोस्त को की वजह से बहुत खूबसूरत हो गया। मैं इनका तहे दिल से हम सबों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस यूनियन को मेरे हिसाब से बेहतर करने में जिनकी वजह से हम लोगों की वजह से जिनकी शादी नहीं हो सकी जवादुल साहब की, जिसकी दोषी हम लोग हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हम लोगों के यूनियन को बिल्डअप करने में।
हमेशा इन्होंने कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के, ये 3 यूनियन हुआ है, मैं तीनों यूनियन में आया हूँ और इंशाल्लाह और शायद इंशाल्लाह आता रहूँगा। अल्लाह कर दुआ है कि हम सभी दोस्तों को ऐसे ही सेहत आबूज रखे अल्लाह, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें, उसी जज्बे से मिलते रहें जिस जज्बे से इतने सालों से मिलते रहे हैं। थोड़ी सी अफसोस भी है, हमारे साथ हमारे बड़े अजीज दोस्तों में से, क्योंकि दरभंगा वाले हैं ना, थोड़ा सा उनकी हवा भी चलती है तो मेरी तरफ आती है। तो ये यूनियन दरभंगा में होना था, लेकिन शायद हम लोग बदकिस्मत से कि ये लुत्फ हमारा दरभंगा न उठा सका, लेकिन खुशी है कि हम लोग जहाँ भी रहे सब लोग खुश रहें, अल्लाह सबको खुश रखे, और इसी जज्बे के साथ हम लोग हमेशा मिलते रहे और एक दूसरे के ताकत बने रहे। खुदा हाफिज। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ी के तबगार हैं। खुदा हाफिज। अभी हम लोग को माफ कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तुम तो बच्चे अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारे एक दोस्त का, जिनका बहुत बड़ा रोल है, हमारे आसनसोल के साजिद हुसैन साहब को मैं दावत देता हूं कि वो आएँ और अपना मोमेंटो होल्ड करें। आइए साजिद भाई। मैं साजिद हुसैन आसनसोल से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक बात आज आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि 1915 की एक शाम थी, 2015 एक शाम मैं बाजार से गुजर रहा था, जा रहा था, तो मेरे मोबाइल में एक रिंग आया। 2015 की बात है। मैंने रुक कर, साइकिल पर था, रुक कर उतर कर मैंने मोबाइल पर देखा एक अननोन नंबर। मैंने हेलो किया, उस तरफ से आवाज़ आई, मैं डॉक्टर अफाक अफ्रीका से बोल रहा हूँ। आप लोग यकीन ना करेंगे कि बेइंतहा खुशी हुई। ना जाने इन्होंने कहाँ से मेरा नंबर निकाला और हमसे बात की। करीब 20 मिनट तक हम लोगों की बात चलती रही। 2015 की बात है, आज से करीब 6 साल पहले की। मैंने अफाक से अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि अफाक, जब तुमने मेरा नंबर जहाँ से भी तलाश किया और हमसे बात की, तो मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश तुम पूरा कर दो। तो इसने कहा, क्या ख्वाहिश है? हम बोले कि मरने से पहले अपने दोस्तों के साथ एक बार हमारी मुलाकात करा। कि हम, मेरी यही एक ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले अपने साथियों से एक बार मिलना चाहता हूँ। और उस दिन से एक जज्बा रहा कि हमारे अंदर एक बहुत, इस मिलने और मिलने में जो भी मैं अपने अंदर से अपने पूरे ख्वाहिश के साथ मैंने शिरकत करता हूँ, और इसमें जो भी करने का मुझे मौका मिलता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। और इंशाअल्लाह आइंदा हमारे, अगर सेहत ठीक रही, सब कुछ ठीक रहा, तो जब तक ये सिलसिला चलेगा मैं पूरे ख्वाहिश के साथ और पूरे जज्बे के साथ इसको आगे बढ़ाता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे जज्बे को वेलकम करेंगे और हमारे मदद करेंगे। थैंक यू।
वैसे ये मोमेंटो के तकसीम के बाद जिन लोगों को बोलना होगा उन लोगों को मौका दिया जाएगा, तफसील से अपनी बात रख सकते हैं या जो कुछ भी पेश करना चाहते हैं पेश कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम लोग को शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हाँ होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल, लेकिन बाद में ये पहले ये काम हो जाए, है ना। तो अब मैं अपने साथी उनका भी अपना एक अहम रोल रहा है इस थर्ड यूनियन को मना कामयाब करने में। हमारे सैयद फैयाज अहमद साहब जो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बहुत अहम रोल अदा किया इन्होंने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को जोड़ के। बहुत एक्टिव है। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। बड़ा ही खुशी का मुकाम है आज कि हम लोग एक जगह जुड़े। सभी लोगों की मिलने की जो ख्वाहिश पूरी होती है उससे दिल बड़ा खुश होता है। हम लोग हमेशा यही कोशिश करें कि एक दूसरे से मिलने की ये कोशिश जारी रहे। इस कोशिश में हम लोगों का जो भी ताउन रहा है, कोई ख़ास वैसा मुझे तो नहीं लगता है। आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही उसको बढ़ा चढ़ा दिया है। बहुत छोटा सा काम है, उसी में लगा रहा हूँ। दूसरा ये कि इंट्रोडक्शन में अपना ये दे दूँ कि मैं फैयाज़ अहमद हूँ, दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता हूँ। ऐसे मेरा ताल्लुक़ बिहार से है। बिहार से इसलिए कह रहा हूँ कि कई जगहों से मेरा ताल्लुक़ रहा है। जब मैं इंसान स्कूल आया था तो उस वक्त लोग मुझे जानते थे समस्तीपुर से, और उसके बाद लोगों ने जाना कि मैं दरभंगा से हूँ। लेकिन असल में हमारा जो आबाई गांव जो है वो है सैदपुर, रूनी सैदपुर के पास रक्सिया गांव है जो सीतामढ़ी ज़िला में पड़ता है। हाइट बदली ना, लोग चेंज कर दिया। हाँ, तो जैसे जैसे मतलब दूरी बढ़ाते चले गए। दूरी बढ़ी तो ज़रूर है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि फिर से हम अपने घर से जुड़े हैं, चाहे जो भी वजह रही हो। यही देखते हैं, मतलब ये मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है कि सभी लोगों से मिलते जुलते रहें, और ये ख्वाहिश ऊपर वाले ने पूरा किया है अभी भी। जैसे अपने घर के लोगों से भी मैं बहुत दूर हो गया था, तो इस तरह से अभी मिलने का भी मौका मिला है। और बहुत लोगों के लिए ये जो लॉकडाउन है वो शायद बहुत मुसीबतों का टाइम रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मुझे अपने दोस्तों से भी मिलने का काफ़ी मौका मिला इस बीच में, और अपने रिश्तेदारों से भी मिलने का बहुत मौका मिला है। तो आप लोगों का फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए यहाँ। बहुत ही अच्छा लगा, मेरा तो बहुत ही दिल लगा यहाँ दार्जिलिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, अब हमारे दोस्त आसनसोल से ताल्लुक़ रखने वाले उज़ैर अहमद साहब को मैं दावत देता हूँ, वो आएँ और मोमेंटो कबूल करें। आइए उज़ैर इकबाल साहब, आइए। भाई, नमस्ते भाई। मैं उज़ैर इकबाल वेस्ट बंगाल आसनसोल से हूँ। बोलता हूँ तो बहुत काफ़ी, लेकिन अभी बोलना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि और हमारे भाई लोग हैं, कुछ उन्हें भी मौका दिया जाए। ऐसे अगर सही पूछा जाए तो मैं जब इस यूनियन में शरीक हुआ तो मेरी खुशी इतनी रही कि 100 को 200% में बदल दिया। क्योंकि फर्स्ट यूनियन में मैं मौजूद नहीं था, सेकंड और थर्ड में अभी उसमें मौजूद रहे, और सेकंड और थर्ड से में आकर क्या अपने साजिद भाई, असलम भाई और जितने भी हमारे ग्रुप लोग हैं, सलाम भाई, सभी से मिल करके मैंने इतने जज्बा बढ़ी है कि अगर होता है स्कूल का कुछ भी प्रोग्राम अपने स्कूल के लिए तो मैं साने बसाने चलने के लिए तैयार हूँ। वक्त तो नहीं मिलता है, चूँकि मैं भी परिवार के बंधन में बंधा हूँ और
सारी जिम्मेदारियां हमारे सर के ऊपर है, लेकिन अल्लाह का करम एहसान है, आप भाइयों की दुआ है कि सारे बोझ को उठाकर चलता हूं और आप लोग की दुआओं का भी मोहताज रहता हूं और दुआ मिलती जा रही। बस यही बोल करके मैं अब हमारे बीच अपना मोमेंटो कबूल करने के लिए मैं अपने ऐसे दोस्त को बुला रहा हूं जो इस रीयूनियन को ऑर्गेनाइज करने में सबसे अहम रोल जिन्होंने अदा किया है। उनके लिए मैं एक शेर पढ़ दूं। हसरत हो दीद की तो नजरें जमाए रख, हसरत हो दीद की तो नजरें जमाए रख, चिलमन है तो नकाब से रखती जरूर है। तो अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारे ताशफीन आलम साहब, वो आए और अपना तुम खाली उसी चक्कर में रहो। सबसे पहले तो मैं आफाक अख्तर का, डॉक्टर आफाक अख्तर का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज ये प्रोग्राम जो यहाँ हो रहा है इसका सबसे ज़्यादा हम इसका क्रेडिट जो है डॉक्टर आफाक अख्तर को देते हैं। इसलिए ये नहीं होते तो शायद ये प्रोग्राम यहाँ पर जो आज इस तरह से होगा शायद ना हो पाता, उसमें बहुत सी कमियाँ रह जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है और भाई हमारे जितने सारे लोग आए हैं अपना वक्त, कीमती वक्त निकाल करके, इन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं अभी अदा कर देता हूँ। ये तो बाद में भी होगा लेकिन मैं पहले भी अभी अदा कर देता हूँ। और इसलिए कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मेरा नाम सैयद ताशफीन आलम हज़ारीबाग से हूँ और 1983 बैच सब हम लोग हैं। फिर बातें तो और बाद में बहुत होंगी इसलिए कि अभी कतार लंबी है, देखते जल्दी सब हो जाए। को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक दोस्त हमारे बैच के, जिनको कह सकते हैं कि हम लोग सबसे आगे जो रहते थे, ज़हन में मेरे ख्याल से बात आ गई होगी सबों के, डॉक्टर संजय कुमार साहब वो आए और अपना मोटा ये भी अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। तो इनकी भी दोस्ती को जो है, दोस्ती के जज्बे का जो है सलाम किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सोशल डॉक्टर और एक डिजीज का डॉक्टर है। तो दोस्ती तो पुरानी ही ढूंढनी पड़ेगी। पैसा बहुत हो सकता है, बहुत ऊंचे ओहदे पे आप जा सकते हैं, लेकिन दिल के करीब आपके वही दोस्त होते हैं जिनके साथ आप नंगे खेला करते थे। इंसान स्कूल और सैयद भाई हमेशा मुझे याद आते हैं और वो जज्बा, मैं तो सारी चीज़ें मुझे अभी भी याद है बिल्कुल। तो 83 बैच निश्चित तौर पर मुझे बहुत ही याद आता है और मुझे लगता है कि मैं तो अभी भी नौजवान हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप सभी लोगों से, अगर नौजवान बनना है तो इस रीयूनियन को और भी बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर जाएं, बिगर प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर जाएं। तय मानिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद में बात करें। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे बैच के स्मार्ट बॉय के नाम से जो मशहूर हैं, बेंगलोर से आए हुए हमारे दोस्त नियाज अशरफ साहब को मैं दावत देता हुआ आए और अपना मौजूदा कबूल करें। आइए नियाज। मूवमेंट हुआ अभी मुजफ्फरपुर में, सब पूरी फैमिली है। मेरी फैमिली बेंगलोर में, वहाँ जॉब कर रहे हैं।
बिजनेस भी है। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिल रहे हैं यहाँ पे। कभी कभी रात में या दिन में कभी घूमते हैं, कहीं जाते हैं, तो याद आता है कि हम कैसे मिले। ये बहुत सरप्राइज लगता है, क्योंकि ये चीज़ हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी एरिया में चले जाएं या किसी भी पोजीशन में चले जाएं, इवन स्कूलिंग के बाद हम कॉलेज में गए, प्रोफेशन में गए, बट ये जो मोहब्बत है, ये जो लगाव है, वो कहीं नहीं मिला और ये खींच के लाता है। तो हम दुआ करते हैं, हम सबसे उम्मीद रखते हैं कि इसको कंटिन्यू रखिए। छोटी मोटी गलतियां तो हमसे भी हो जाती हैं और जब कुछ कारवा बनता है तो बहुत कुछ हो जाता है, बट इसको डिसलाइक करके अपने को आगे बढ़ाना है और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, फिर बात होगी। थैंक यू। अब हमारे बैच के मुश्ताक अहमद साहब जो सीतामढ़ी से आए हैं वो आए और अपना अब आप लोग इसको जो भी कहें चलिए भाई। देखो नहीं बता दिया कि मुश्ताक अहमद सीतामढ़ी 2 in 1, क्योंकि भाई अब जब यहाँ आता हूँ, क्योंकि अब्बा हुजूर के तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 84 में मैट्रिक पास किया, 1 साल में डिटेंशन कर गया था और यहाँ आने को बड़ी बेताबी रहती है। भाइयों से मिलकर के दिल को सुकून मिलता है। स्कूल में जुमा के दिन में थोड़ा माइक ऊपर कर दीजिए। कुश्ती हुआ करती थी, तो मैं देहात का गांव खेड़ा का आदमी बचपन से खेलकूद में रहा हुआ हूँ, तो हो सकता है कि मैं पटखनियाँ ज़्यादा मारता था, इसीलिए वो मेरा उपनाम जो है लोहा सिंह सीता मिला। तो बिल्कुल ये आप लोगों की मोहब्बतों का एक नमूना है। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबके रास्ते को सलामत रखे। जब मौका मिलेगा, जिसमें दम रहेगा, जज्बा कभी कम नहीं होगा, इंशाअल्लाह हम मिलते रहेंगे। कम बोलने वाले और शरीफ दोस्तों में से एक हमारे नवीस अहमद साहब को मैं दावत देता हूँ आए और अपना एक बिल्कुल भाई वो कम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। रात में फुटबॉल खेलता है। जरा इधर नवीस। और आप लोग को मालूम है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। अब हमारे बैच के हमारे दोस्त जो देरी मना बहुत क्या कहिएगा, क्या एकदम ठीक आयन वक्त पर पहुंच पाए हैं। हमारे इम्तियाज अहमद साहब राहुल किला वो आए और अपना मौका कबूल किया। बात है कि 2 रियूनियन हम मिस कर दिए। यहाँ आने के बाद पता चला कि जिंदगी क्या है। और सबसे गुजारिश है कि दोबारा मेरे ऐसी गलती कोई ना करे। मैं ऐसे दोस्त को बुला रहा हूँ जिनके लिए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, बस उसी में समझ जाइए कि इनको मैं बुला रहा हूँ। याद है, खड़े हो जाइए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, चलना शुरू कर दो। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। हमारे बीच आ रहे हैं हमारे हरदिल अजीज मुबारक साहब, आइए आप लोग में कंजूसी ना करें। राज जो कुछ भी हो इशारों में बता देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। पूरा हो जाए उसके बाद फिर मेरा नाम मुबारक हुसैन है
मैं एक्चुअली बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, बिहार, और वो मैं कलकत्ता में सेटल कर गया हूँ। ठीक है, आप भी बताना क्या? अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारे समस्तीपुर के आफाक भाई, वो आए और अपना मंत्र बोलो। एक आपात दूसरे आपात से मिलना। ये लोग आप ध्यान से आफाक तक पढ़ते हैं। मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, इससे बातें क्या बताऊँ। तो अब हमारे बीच पटना से ताल्लुक रखने वाले हमारे दोस्त एजाज खान साहब आए और अपना जितना बड़ा मोमेंट हो उतने बड़ा पटना से ताल्लुक रखता हूँ। आप सबों को मेरा सलाम। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। तो अब आए हमारे फारूक साहब, हमारे दोस्त फारूक साहब आए और अपना मोमेंटो कबूल करें। तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ तशरीफ़ लाए हम तमाम लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारे, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मोहम्मद फारूक आलम 86, 87, 88 हमारे ये पीरियड रहा इंसान स्कूल में। इसके बाद में चला गया 76, 77, 78 ये हमारा पीरियड रहा। इसके बाद में चला गया और इत्तेफाक से जो है उसी सेशन से कुछ लोग हमारे उस वक्त के हैं और कुछ हमारे नए दोस्त जो बाद में आए। बहरहाल तमाम पुराने से भी और नए से भी तमाम से मिलके जो है बहुत खुशी हुई। और मेरा दोस्तों से कहना है, कहाँ देता है लोग किसी का साथ उम्र भर, फिर भी थोड़ी दूर साथ चलो। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच हमारे दोस्तों में स्मार्ट दोस्त हमारे मुजाहिद जकरिया साहब को मैं दावत देता हूँ, वो आए और मोमेंटो कबूल करें। मैं मुजाहिद जकरिया, हेलिंग फ्रॉम बिहार शरीफ, अभी नाउ रिसाइडिंग एट बेगूसराय। सभी ने शुक्रिया अदा किया दोस्तों का। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं अपने आप का, क्योंकि मैं आपको दोस्त नहीं समझता, खुद समझता हूं। और जब मैं खुद को समझता हूं तो मैं मुबारकबाद अपने आप को देता हूं कि मैं यहां प्रेजेंट रहा। शुक्रिया। भाई अब तो बारी मेरी ही है। हाँ, बाकी लोग हो गए। ये हम बुलाते हैं भाई। अब मुमताज आलम को, जो आपके अभी तक एंकर थे, अब उनको दावत दिया जा रहा है कि वो आए और अपना मोमेंटो कबूल करें। उर्फी नाम यहाँ पे नहीं बताएंगे। छोटे से शहर इस्लामपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ और स्कूल में टीचर हूँ। बाकी तो इसके बाद अब now I would like to call the organizer, the manager, and as well as Dr. Afaq Akhtar, and I am going to facilitate him this momento. First of all, गांव के रहने वाले हैं, अभी न्यूयॉर्क में रहते हैं, प्रोफेशन से डॉक्टर हैं लेकिन अभी काम नहीं कर रहे। अच्छा, ये बेकरिया डॉक्टर मोमेंटो का जो तकसीम करने की जो बात थी वो तो अब मुकम्मल हो चुकी है।
अब क्योंकि खाना जो है हम लोग खा लेना है, उसके बाद फिर हम लोग जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ देर के लिए जो है हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। इसमें दूल्हे राजा एक हैं, बाकी तो सब बाराती हैं। कौन नाम बोल दो? नहीं नाम क्या है सब तस्वीर रखे हुए। जवाब बोलो यार, जवाब मेरे ऊपर ट्रेंडिंग किया है। जवाब को हमें बचाया प्रोफेसर संजय कुमार गुप्ता साहब आइए और अपना गाना सुना समूह का दिल बहलाइए। आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार ये कह रहा है कि तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार ये कह रहा है कि तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। शाम तो अभी जवान हुई है हो रही ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दो कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर बैठी है क्यों मेरे पास आती नहीं, प्यासी तेरी नजर मुझे रो देती है क्यों। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी। वेरी गुड। याराना का तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा जरा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी में आके मुझको गले लगा के पहुंचा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को
मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अल्फाज नहीं, ये मेरे दिल की आवाज है। दिल की आवाज है। इसी बात पे दो शब्द बोलिए, दो शब्द बोलिए और बोलिए। और क्या बोले? अरे अभी सुनाइए एक दो और एक गाना हाँ इसके बाद तो आप थोड़ा सा टेस्ट को बदला जाए ना, टेस्ट को थोड़ा सा बदला जाए। तो उसके लिए स्टेज पर आ रहे हैं हमारे हरदिल अजीज दोस्त मुजाहिद जकरिया साहब, वो आए और अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। शुरुआत कहाँ से की जाए? सच्ची है अपनी दोस्ती आजमा के देख लो, करके यकीन मुझ पे मेरे पास आके देख लो, बदलता नहीं कभी सोना अपना रंग, जितनी बार चाहे आग लगा के देख लो। दोस्तों, जहां से मैंने शुरुआत की थी कि सारे लोग दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप यहां आए, बड़ा अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं ये समझता हूं कि आपने अपने जिंदगी के कुछ वक्त बढ़ा लिए यहां आकर के। पुरानी दोस्ती और पुरानी शराब, जहां तक मैंने सुना है, कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि पुरानी दोस्ती और पुरानी शराब का रंग बड़ा आसानी से नहीं उतरता। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हर अपने अपने फील्ड में प्रोफेशनल हैं। वहां हम इस तरह से गुफ्तगू नहीं करते, हम अपनी बातों को इस तरह से इतने खुले दिल से नहीं रख पाते। अब याद कीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स को, या अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स को, बड़ा महदूद होकर के बोलते हैं, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा। यहां हम कोशिश करते हैं कि साले को बुरा लगे। बहुत अच्छा। यहां कोशिश ये करते हैं कि दूसरे की खिंचाई करे कि साला कहां से आया लुंगी खींचने वाली बात। कौन सिखा दिया था इंसान स्कूल में कि जो एक दूसरे का सारा लुंगी खींच लेता था? वो बातें जो है ये हम आपस में कर सकते हैं। मेरा एक कमर्शियल फ्रेंड, उसको बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यहां आऊं, और मैंने उसका टिकट भी बनवा लिया, लेकिन सोचा कि थोड़ा बात करते हैं अपने ऑर्गेनाइजर से पहले कि लेकर के आए कि नहीं आए। तो बड़ा उन्होंने हमको बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया कि तुम खुल करके नहीं रह सकोगे। मैंने उसी वक्त, उसी पल तुरंत पहले कैंसिल किया, और अपने कई दोस्तों को मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम डायरेक्टली बोल दो कि भाई वहां से परमिट नहीं है कि 1983 के अलावा कोई और है। और मैंने वैसी, मेरी वाइफ ने मुझको मशवरा दिया कि नहीं देखिए, आपको इतने दिनों से ये है, 25 सालों से वो आपको जानते हैं, तो उनको कह दीजिए ना कि घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, 19 तारीख को हम घर जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम दार्जिलिंग जा रहे हैं। हम लोग ना उसको बोलेंगे तो हम जो सही बात है वही बोलेंगे। और मैंने उनको बुला करके कहा कि भाई दोस्त देख लो यार, ऐसा है कि वहां चूंकि हम लोग एकदम लंगोटिया यार रहेंगे और रे बे ते करके मादरम फादरम होता रहेगा, सो तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। उसने तो रियलाइज किया कि नहीं आप जाओ। और आज भी सुबह में उसने हमको विश किया कि भाई कैसा चल रहा है प्रोग्राम सब, हमारा सारी तस्वीरें मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो बहुत छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करें।
कि मैंने अपना वक्त निकाला और मैंने अपने जिंदगी के चंद लम्हों को बढ़ा दिया। चूंकि मैं डॉक्टर तो नहीं, जैसे कि आफाक बराबर कहते हैं भाई अपना तोंद कम करो, अपना वेट कम करो, और हम लोगों का तोंद है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। बैंक बैलेंस हम लोगों के पास कुछ ज्यादा है, और ये हम लोगों का बैंक बैलेंस घटाने के चक्कर में है। ये गैस बैलेंस है। गैस बैलेंस है, हाँ। तो ये गैस बैलेंस को ये कम करने की कोशिश में है और हम लोग उसको बढ़ाने के चक्कर में हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि भाई हमेशा ऐसे ही हंसते रहो यार, हमेशा मिलते रहो, जहां कहीं भी मौका मिले एक दूसरे का। और मुझको इतनी खुशी होती है जब छोटी छोटी रियूनियंस होते हैं। आज दिल्ली में वो मिल गए, कल बेंगलोर में वो मिल गए, कल वहाँ हजारीबाग में वो मिल गए, और रावल किला में वो मिल गए, धनबाद में वो मिल गए, किशनगंज में मिल गए। तो छोटी छोटी चीजें, और उस पर बड़ा कमेंट्स आता रहता है एकदम सभी का। तो मैं कुछ देखो ना देखो 1983 का मैंने एक हफ्ते तक व्हाट्सएप नहीं देखा है, लेकिन इंसान स्कूल 1983 जो ग्रुप है उसको 1 बजे रात में भी होगा तो मैं एक बार देख जरूर लूंगा। कमेंट नहीं करता हूं मैं, लेकिन एक बार उसको जरूर देख करके ही सोऊंगा कि आज का क्या आया है, आज की हलचल क्या है, आज दिन भर किस पे गुफ्तगू हो रही है, कौन सी बातें हो रही है, कौन सी पड़ोसन किसको लाइन मार रही है ना। बुढ़ापा में जवानी आ जाए यार। हाँ क्या उजैर कहाँ है? क्या यहीं पर है? देखिए उजैर और आज ताहिर हम लोग को छोड़ करके रियाओं निकल गए भाई। भेद ना खोलो यार, यही हम लोगों में सबसे बड़ी जो खूबी है कि फारूक नहीं भाई, जो पीला शर्ट पहन के बैठे साजिद वो भी मौजूद थे, और फारूक भी उधर से दाढ़ी उड़ी पोंछते आ रहा था एकदम। तो बोले देखिए भाई सारी नापाकी साफ करते हुए आ रहे हैं, रिकॉर्डेड है। तो कुछ चीजें है ना ऐसे ही हंसते रहे बहुत दोस्तों, और कोई चीज लेके नहीं जाए दिल में। बिल्कुल राइट है ना, कोई चीज दिल में लेकर नहीं जाए। अगर किसी से कोई खता, कोई गुस्ताखी, कोई गलती हो गई हो, उसको यही माफ करें, और फिर से एक बार कोशिश कीजिए कि हम लोग अगले साल या जब भी यहीं पर बैठ करके एक प्रोग्राम भी सेटअप कर लीजिए कि ये जो 25 लोग हम लोग आए हैं यहाँ पे, कम से कम इतने लोग अगले रियूनियन में जरूर रहें, और फिर जितना मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं उसको बढ़ाने की। अभी आप एक बात कह रहा था कि बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे हैं, इंसान अलुमनी, इंसान गैलरी, और क्या और क्या और क्या क्या, हाँ इंसान तराना, और सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक रियूनियन हो। तो अभी इन्होंने हमसे पूछा कैसे करिए, क्या होता है लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उस पर दरभंगा महाराज ने कहा कि भाई असल में क्या है कि गलतियां सब में होती है, सब ग्रुप्स में होती है, सब एक दूसरे को ये करते हैं। हम लोग क्या जो है वो एक दूसरे को पैचअप करने वाले लोग ज्यादा है, बजाय गलती करने वाले के हम लोग पैचअप करने वाले लोग ज्यादा है, इसलिए हम लोग सक्सेसफुल हैं। तो ये सारी चीजों को, थोड़ी थोड़ी बातों को एकदम नजरअंदाज करें, और मैं किसी को शुक्रिया नहीं कहूंगा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने आप को शुक्रिया कहूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैं आप हूं और आप मैं हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बोले आपके सदे के लिए आप तो उसके लिए गरमावत भी, हाँ उसके लिए हमारे हर दिल अजीज दोस्त मुबारक, अरे वो आए और चेयर ले ले भैया, ठीक है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो सिर्फ बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ
तुम उससे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। चश्मा लगा लो। एक जगह प्रोग्राम हुआ था एक्चुअली में पुलिस कल्चरल प्रोग्राम, पुलिस फंक्शन था। सलाम था वहाँ पर तो शहर, हाँ सलाम भी था। तो शहर का जितना भी कर्मचारी था, पुलिस था, सब फंक्शन में मौजूद था। सब जो है वहाँ मौजूद था। स्टेज पे डीएम साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, सभी था। शहर का जितना कुछ था सभी था उसमें। तो हमने पूछा एसपी साहब से, एसपी साहब शहर के जितना पुलिस है सबको आपने यहीं बुला लिया है, अरे शहर में कुछ हो जाएगा, गोलमाल चोरी चमारी तो कौन देखेगा। एसपी साहब कान में धीरे से बोलने लगे, अरे मुबारक भाई चोरी कैसे हुआ, सब तो यहीं बैठा हुआ। तो हमने कहा भाई क्या पुलिस भी यही काम कर देगा। बोले नहीं मुबारक भाई, बात ऐसी है ना कि पुलिस तो जानती है ना हर एरिया में उन बदमाशों ने, तो सबको समझा बुझा कर के आई है कि आज हम लोग का प्रोग्राम है, आज तुम लोग को गोलमाल नहीं करना है। फिर हमने दूसरा सवाल किया एसपी साहब से, एसपी साहब पहले आप लोग कुत्तों का इस्तेमाल करते थे, उसको बंद क्यों कर दिया। बोले अरे मुबारक भाई बड़ा तकलीफ देने लगा था। हम लोग सर कैसा तकलीफ। बोले कुत्ता जो है, कुत्ता जाता था सूंघते सूंघते भैया चो के घर थाना ढूंढ जाता था और हवालदार को पकड़ लेता था। तो इसलिए जो है कुत्ता का प्रयोग हमने बंद कर दिया। वो प्रोग्राम हो रहा था, उधर से एक शराबी जा रहा था, शराबी जाना था उधर से। तो शराबी पूछ रहा है कि पुलिस वाला से अब्दुल सलाम खड़ा था, पूछ रहा भाई इधर क्या हो रहा है, कौन था एकदम ठीक है माताल था, पूछ रहा है कि इधर क्या हो रहा है। अब्दुल सलाम बोला इधर पुलिस का फंक्शन हो रहा है। तो वो जो था शराबी वो था शराबी जाते जाते बोल के गया छोड़ो चोर लोग का प्रोग्राम कौन देखेगा। क्या समझे। अच्छा और आप बोलते जाओ। हाँ बोले। बोलो टाइम है उसके बाद थोड़ा लच्छेदार भी हो, तरीके से। यार एक बार पटना समझे। हाँ तो पटना गया था, पटना में पहले एक पार्क था हार्डिंग पार्क, वो था बस स्टॉप, उसमें सनौल बहुत ज्यादा समझे ना। हाँ तो उधर खासी जो है वो चिल्ला रहा है बेगूसराय चलो बेगूसराय चलो चलो बेगूसराय चलो। बस के बोर्ड के ऊपर होता लिखा हुआ लखीसराय। हम बोला कंडक्टर को यार बस कहाँ जाएगी, बोला बस बेगूसराय जाएगी। हम बोला यार बस के बोर्ड में लिखा हुआ लखीसराय, आप बोले बेगूसराय। तो हमको बोला खलासी कि तुमको बोर्ड पर बैठ के जाना है या सीट पर बैठ के जाना। हम बोले यार हमको तो बस में बैठ के जाना। बोला जाओ टिकट कटाओ, जाकर सीट पर बैठ गया। हम जाकर टिकट कटाया, दाहिने तरफ जो है अपने बीवी को बैठाया, बाएं तरफ हम बैठ गए। उधर से एक आदमी आया, बोलने लगा भाई साहब सीट मेरा है। हम बोला यार हम तो यार टिकट कटा के बैठे। बोले देखिए तो मेरा रुमाल है कि नहीं उधर में। वाकई देखा तो उसका रुमाल था। तो हमने कहा भैया अच्छा किया तुमने तो रुमाल इस तरफ में रखा, नहीं तो कुछ देर के बाद तुम कहता कि बीवी भी हमारी आदमी था। हम बोला चाचा कहाँ जा रहे हो, बोला लखीसराय। हम बोला लखीसराय। पीछे में एक आदमी था बैठा हुआ, हमने बोला किधर, बोले बेगूसराय। यार हम तो बड़े दुविधाओं पर गए। हम जा कर के ड्राइवर को पूछा जो भैया बस कहाँ जाएगी। ड्राइवर बोला भाई साहब बस खुलने से पहले पैसेंजर गिनती करेंगे, जहाँ का पैसेंजर ज़्यादा होगा बस नहीं जाएगी। सुना थे कि दिल का दर्द घुटना में कैसे है। हाँ आज सुना रहे थे। कौन क्या चीज। दिल का दर्द घुटना में कैसे है। सुनाया था गाड़ी ओ राज जो कुछ भी हो, राज जो कुछ भी हो इशारों में बता देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। लगता पुड़िया निकालने वाला यार निकाल लो में की लड़की थी न्याय दिया उसने। यार तुम इस पर डाइस पर सुने नहीं बोलते आप आई जाए।
जोश नहीं आ रहा है इसका। उसमें एक शेर लिखा है, समझे ना, तो उसमें एक हम शेर लिखा है, समझे ना। राज मोहब्बत के छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, राज मोहब्बत के छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, जख्म दिल का सिला लेंगे तुम आओ तो सही, और माना के शहर मेरा शहर मशहूर है अंधेरों का शहर, चांद आंगन उगा लेंगे तुम आओ तो सही। तुमको बेदर्द जमाने की, तुमको बेदर्द जमाने की तवज्जो की गर्ज क्या है, हम खुद को आईना बना लेंगे तुम आओ तो सही। इसलिए कि ये हम लोग का तीसरा प्रोग्राम है, वो आज तक वो नहीं है, इसीलिए इनवाइट नहीं किया ना नहीं, इनवाइट भाई हमसे कोई उसका ये नहीं है, समझे ना। सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरे पाजेब ने खनक के मुझे, कोई बताए मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता ये दिल धड़क धड़क के मुझे। हिंदी उर्दू में फर्क क्या है, दो लाइन में बता दिया उसको। हिंदी उर्दू में फर्क है इतना, मैं देखता हूँ ख्वाब आप देखते हो सपना। अबे थोड़ा नॉन वेज नहीं तेरे पास। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, अरे आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। इससे मजा नहीं आ रहा। ये बोलता है कि आपको 1 घंटा टाइम तो कैसे दिया जाए टाइम को यार, कुछ है तो बोल। ये लाल गंगोली का 25% मिला। हाँ इधर है कुछ बोल, 6% को बोल, कोई चोरी कर और किसी को बोल। हाँ और ये सारा का सारा पैसा बोला है। मैंने कहा दिलरुबा हाथ मिला, मैंने कहा दिलरुबा हाथ मिला, वो बोली पहले चाइनीज खिला। मैंने कहा दिलरुबा हाथ मिला, वो बोली पहले चाइनीज खिला। मैंने कहा पैसे नहीं, वो बोली ऐसे नहीं। मैंने कहा महंगाई है, वो बोली तब तू मेरा भाई है। पुराना हो गया।